आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में गोप अष्टमी के शुभ अवसर पर गोप अष्टमी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में उन्नति के रास्ते खुलते हैं, व प्रगति के मार्ग में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोप अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में गोचारण लीला को शुरू किया था। संध्या को जब बाल रूप भगवान गायों को चराकर सकुशल घर वापस लौटे तो सभी ब्रिजवासियों ने भगवान सहित गायों व बछड़ों की पूजा की थी। तब से लेकर आज तक कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गायों व बछड़ों की पूजा की जाती है। व भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठ स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण कर गायों व बछड़ों को जल से स्नान करवाया जाता है। फिर रोली मूली गुड़ चावल से पूजा की जाती है। धूप दीप से आरती की जाती है। फिर रोली हल्दी व मेहंदी के थापे गाय माता के लगाए जाते हैं। हरा चारा गुड़ जलेबी लड्डू को भोजन के रूप में गाय माता को खिलाया जाता है। गाय माता की परिक्रमा लगाई जाती है और फिर कुछ कदम गाय माता के साथ चला जाता है। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से जीवन में उन्नति के रास्ते खुलते चले जाते हैं। गाय व बछड़ों की पूजा कर गोप अष्टमी की कथा सुनी जाती है। व ग्वालों को उपहार स्वरूप कुछ न कुछ भेंट में दिया जाता है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं, क्योंकि जब बाल रूप भगवान पहली बार गाय चराने गए थे तो माँ यशोदा व अन्य ब्रिजवासियों ने उनके सकुशल वापस लौटने के लिए व्रत रखा था और संध्या को उनके सकुशल लौटने पर गाय बछड़ों ग्वालों व भगवान को भोजन कराने के उपरांत ही सब ने भोजन ग्रहण किया था। तो आइए अब सुनते हैं गोप अष्टमी की कथा। कथा के अनुसार जब बाल रूप भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के हुए तो एक दिन माँ यशोदा से कहने लगे, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ और आज से मैं बछड़ों के साथ साथ गायों को भी चराने ले जाऊंगा। मैया ने कहा, नहीं कान्हा, तुम अभी छोटे हो, अभी तुम बछड़ों को ही चराओ। लेकिन कान्हा अपनी जिद पर अड़े रहे। कान्हा की जिद को देखकर माँ यशोदा ने कहा, ठीक है, पर पहले अपने बाबा से पूछ लो। अगर वो इजाज़त दे दें तो तुम गायों को ले जाना। और ऐसा कहकर माँ ने कान्हा को नंद बाबा के पास भेज दिया। अब कान्हा नंद बाबा के पास पहुँचे और बोले, बाबा आज से मैं गायों को चराने के लिए लेकर जाऊंगा। नंद बाबा ने भी कान्हा को बहुत समझाया, पर वह कहाँ मानने वाले थे। आखिर नंद बाबा को उनकी जिद माननी पड़ी। उन्होंने कहा, ठीक है कान्हा, अब तुम गायों को चराने ले जाना, पर पहले पंडित जी को बुलाकर लाओ, गौचारण का शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। ऐसा सुनकर कान्हा दौड़े दौड़े पंडित जी के पास गए और उन्हें बुला लाए। अब पंडित जी पंचांग देखने लगे और गणना करने लगे।
पंडित जी ने कई बार ऐसा किया। बार बार पंडित जी को ऐसा करते देख नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या हुआ? आप बार बार क्या गणना कर रहे हो? पंडित जी बोले, बड़ी अचरज की बात है कि अभी इसी समय के अलावा पूरा वर्ष गौचारण का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। शायद ये भगवान की ही लीला थी और उनकी इच्छा के सामने कोई मुहूर्त क्या था। कान्हा को उसी समय गोचारण के लिए तैयार किया गया। गायों के साथ साथ ग्वाल बाल भी तैयार हुए और जब कान्हा गायों को लेकर चलने लगे तो माँ ने देखा कान्हा नंगे पांव हैं और वह भागकर भीतर गई और पादुकाएं लाकर कान्हा को पहनाने लगी। तो कान्हा बोले, माँ पहले मेरी गायों को पादुकाएं पहनाओ, फिर मैं पहनूंगा। भगवान की ये बात सुनकर माँ भावुक हो उठी और कान्हा नंगे पांव ही गायों को चराने ले गए। भगवान गायों को तो ले गए, पर पीछे से माँ यशोदा व प्रत्येक ब्रिजवासी उनकी चिंता में रहा और सकुशल उनके लौटने की प्रार्थना करता रहा। संध्या को जब भगवान अपनी गायों व ग्वाल बालों के साथ लौटे तो सबकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। माँ यशोदा ने घर लौटे अपने पुत्र की गाय व बछड़ों सहित पूजा की, फिर प्रेम पूर्वक सबको भोजन करवाकर स्वयं भोजन किया। इस प्रकार बंधुओं, जिस दिन भगवान पहली बार गायों को चारण के लिए लेकर गए थे वह कार्तिक शुक्ल अष्टमी का दिन था। तभी से लेकर आज तक इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ गायों व बछड़ों की पूजा की जाती है। वे इसे गोप अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गायों को सदैव अपनी माँ की तरह समझा और गाय की सेवा माता की तरह की। गाय के प्रति भगवान श्री कृष्ण का ऐसा प्रेम देखकर ही इंद्रदेव ने इनको सर्वप्रथम गोविंद कहकर पुकारा था। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा व आशीर्वाद आप व आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।